नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों 2025 में इस तरीका से हम लोग को पढ़ने की जरूरत है जैसे समझिए आपको जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरत है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के लाइव क्लास लिए जाते हैं, अतः मित्रों आप क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर अभी प्रतिदिन म्यूजिक का बेसिक थ्योरी क्लास चल रहा है जो मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, आज का मेरा टॉपिक है राग, जाति, थाट, गमक और गत जो एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, केयर कीजिएगा राग के बारे में कि राग क्या है, क्योंकि मित्रों म्यूजिक का यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो कोई चीज पूछिए अथवा ना पूछिए, राग से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। अतः मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग राग के बारे में हम लोग थ्योरी जानेंगे। थ्योरी के बाद मित्रों कुछ समय के बाद मित्रों अगली क्लास में हम इसका MCQ भी मित्रों लेकर के आएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। राग ध्वनि की एक खास रचना है। राग ध्वनि की एक खास रचना है जिसे स्वर और वर्ण से सुंदरता प्राप्त होती है। मतलब राग की सुंदरता के लिए मित्रों जैसे क्या क्या जरूरी है, स्वर और वर्ण की सुंदरता प्राप्त होती है। जो चित्त को आनंदित करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राग कहते हैं। याद रहे कि नहीं रहेगा, चित्त मतलब मन, मन को जिससे शांति सुकून मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। साथियों कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर की वह सुंदर रचना जो कानों को मधुर लगे राग कहलाती है। आपको याद रखना मित्रों कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर की वह सुंदर रचना, मतलब कम से कम राग में 5 स्वर और अधिकतम 7 स्वर मित्रों होना चाहिए। तो मित्रों जो कानों को मधुर लगे राग कहलाती है। आजकल राग गायन ही प्रचार है, आजकल वर्तमान समय में राग गायन ही प्रचार है। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण मित्रों माने जाते हैं। आपको ध्यान देना है, वह रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राग में रंजकता होनी चाहिए। प्रत्येक राग में रंजकता मतलब मधुरता होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे मित्रों हम लोग जानेंगे कि राग का मित्रों राग के जैसे मुख्य पॉइंट आपको 5 है जो आपके पास हम लाए हैं, और बारीकी से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, यदि साथियों आप नोट करके पढ़ना शुरू कर दिए तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा तो होगा। राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वर से कम का राग नहीं होता है। राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों से कम राग में राग मतलब स्वर नहीं होना चाहिए राग में। ठीक है, दूसरा का पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। उदाहरण स्वरूप ध्यान दीजिएगा, यमन को कल्याण थाट से माना गया है। इसी तरीका से मित्रों आगे भी आपको डीपली हम बताएंगे कि किस थाट से किसका किसका उत्पन्न हुआ है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट आपका है, किसी भी राग में षड्ज सा कभी भी वर्जित नहीं होता क्योंकि यह सप्तक का आधार नहीं होता है। मित्रों फोर्थ नंबर पॉइंट पर केयर कीजिएगा, किसी भी राग में म और प में से कोई एक स्वर आवश्यक रहना चाहिए। कोई राग ऐसा नहीं है जिसमें म और प दोनों एक साथ वर्ज्य हो। कोई एक राग ऐसा नहीं जिसमें म और प दोनों एक साथ वर्ज्य हो। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राग में आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी गायन वादन समय आदि आवश्यक है। मित्रों बताते चले कि राग का यह मित्रों डीपली थ्योरी क्लास है। मित्रों अब हम लोग जानेंगे कि राग की जाति
राग की जाति के बारे में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। राग के आरोह आरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किया जा सकते हैं। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का मित्रों प्रयोग कर सकते हैं। अतः संख्या की दृष्टि से राग के मुख्य 3 प्रकार होती है। संख्या के दृष्टि से राग के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं मित्रों। पहला आपका है 5 स्वर वाले राग, दूसरा का मित्रों 6 स्वर वाले राग, थ्री में आपका 7 स्वर वाले राग। मित्रों बारीकी से केयर कीजिए और आप हमारे साथ अंतिम समय तक मित्रों जरूर बने रहें, ठीक है। साथियों आगे ध्यान दीजिए राग की जाति का ही मित्रों कि अधिकांश रागों में यह देखा जाता है कि आरोह व आरोह में लगने वाली स्वरों की संख्या समान नहीं होती है। जैसे राग देश के आरोह में 5 और आरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा। और खमाज में आरोह में 6 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों इस प्रकार राग की मुख्य 3 जातियों में से कुल मिलाकर मित्रों 9 जातियां होती है। राग की मुख्य जातियां जैसे 3 है, परंतु कुल मिला दिया जाए तो मित्रों इसे 9 जातियां इसे निर्माण होती है। इस प्रकार मित्रों जैसे 9 जातियों का नाम आप ध्यान पूर्वक नोट कीजिए और अपने एग्जाम्स में जरूर बनाकर आइए। ऑडो ऑडो मतलब 6-6, दूसरा का ऑडो साडो 6-7, नहीं ऑडो संपूर्ण मतलब 6 और 7 मित्रों। सो आडो साडो यहाँ 6 होगा, नहीं साडो साडो 7-7 स्वर मतलब 5 में है। साडो आडो तो साडो में 7 और आडो में 5, 6 मित्रों साडो संपूर्ण है तो साडो में 6 और संपूर्ण में 7, 7 में मित्रों संपूर्ण संपूर्ण डेट मीन 7-7। 8 नंबर में मित्रों संपूर्ण साडो मतलब 7 और 6 मित्रों। अगला आपका है संपूर्ण और आडव, संपूर्ण और आडव मतलब 7 और 5। यही मित्रों कुल मिलाकर 9 उपजातियां मित्रों बनाया गया है, जो मित्रों एग्जाम्स में आने के चांस मित्रों बहुत ज्यादा रहता है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ बने हुए रहिए। अब हम लोग दूसरा का टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों थाट के बारे में। किसके बारे में? थाट के बारे में। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर को समुदाय को मित्रों थाट कहते हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न होते ही थाट को मेल भी कहा जा सकता है। थाट को अन्य नाम क्या है? तो मेल ही मित्रों बोला जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द ही प्रयोग किया जाता था। थाट की जगह पर क्या प्रयोग करते थे? मेल। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा। भारतखंडे जी द्वारा लिखित अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, मतलब अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो भारतखंडे साहब। इसमें मित्रों कहा गया कि मेल स्वर समूह सौंद्रांग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिन्हें मित्रों राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, जिनमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो मित्रों उसी को मेल या थाट कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा। मित्रों अगला टॉपिक मेरा थाट है, मित्रों एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों अपने प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताएं। और मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण थ्योरी आपको हम बता सकें। मित्रों ध्यान दीजिएगा। थाट के निम्नलिखित लक्षण माने गए हैं। पहला आपका प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक व कम से कम 7 स्वर प्रयोग किए जाने चाहिए। दूसरा का मित्रों की थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम में से
क्रम से होना चाहिए। थर्ड नंबर मित्रों आपका है कि किसी भी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आरोह में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है साथियों, सभी थाट का मित्रों मुख्य बिंदु है। इसके बाद मित्रों पॉइंट नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे कि थाट गाया बजाया नहीं जाता। थाट जैसे गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें मधुरता होना आवश्यक नहीं है। थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थाट मित्रों केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा कि थाटों की संख्या मित्रों कितनी है। तो उत्तरी संगीत में थाटों की संख्या 10 है और दक्षिणी संगीत में थाटों की संख्या कितना है, 19 है मित्रों। तो हम लोग तो उत्तरी भारत में हैं, तो याद रखिएगा मित्रों को हिंदुस्तानी संगीत पत्ती में 10 थाट माने जाते हैं। इन 10 थाटों में से समस्त राग उत्पन्न माने गए हैं। आधुनिक काल में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब थाट पट्टी से 10 थाटों की संख्या ग्रहण किए। ठीक है साथियों, जो हिंदुस्तानी संगीत पत्ती का आधार है, 10 थाटों के नाम निम्नलिखित इस प्रकार है। मित्रों 10 थाटों का नाम आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी मित्रों जैसे आपके साथ हम बने हुए हैं, अतः आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी सर के साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। मित्रों ध्यान दीजिएगा नंबर 1 पर विलावल थाट प्रत्येक स्वर शुद्ध होता है। कल्याण थाट में मत शब्द मित्रों कल्याण थाट में मित्रों जो है म स्वर तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट की नी कोमल व अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। असावरी थाट में मित्रों ग और ध नी कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। काफी थाट ग और नी कोमल मित्रों अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद मित्रों यहाँ पर 10 का मित्रों आपके पास नाम दे दिया गया है। मित्रों इसे बारीकी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे कंपलसरी प्रैक्टिस करके देखिए। बिना प्रैक्टिस किए हुए मित्रों कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जमजमा। क्या पढ़ेंगे? जमजमा, जो कि मित्रों हम लोग के एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। मित्रों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों आप हमारे नंबर के माध्यम से मित्रों कांटेक्ट करके पैकेज आप जरूर परचेज कर लीजिए, ताकि मित्रों आपके एग्जाम आराम से निकल सके। जमजमा मित्रों फारसी शब्द का भाषा है। यह एक प्रकार का कण है जिसमें तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगलियों का प्रयोग होता है। सितार में किसी भी स्वर पर तर्जनी द्वारा वाद्य के तारों को दबाकर उससे अगले पर्दे पर मित्रों मध्यमा उंगली को जोर से मारे तो जिस स्वर पर मध्यमा उंगली पड़ेगी उस स्वर को ही मित्रों जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकल ध्वनि या फिर मित्रों जमजमा बोलते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं मित्रों? जमजमा बोलते हैं। आपको याद रखना है। मतलब जमजमा का आपको डिफिनेशन हम बता दें साथियों, आप फटाफट जैसे इसको नोट करके याद कीजिए। नहीं, उदाहरण स्वरूप देखिएगा, जब हम सब के मित्र पर्दे पर तर्जनी रखकर मिजराब जो है मित्रों एक बार आघात करे तो बिना मिजराब लगाए ही मित्रों उसे तुरंत बाद मध्यमा उंगली से रे के पर्दे पर मित्रों प्रहार करें, हम अनुभव करेंगे कि हल्की सिरे की ध्वनि मित्रों भी सुनाई पड़ेगी। इस प्रकार ध्यान दीजिए, इस प्रकार ये सारे होगा। ठीक है, हम चाहे तो रे स्वर पर 2-3 बार भी शीघ्रता से आघात कर सकते हैं, जिसमें मिजराब सिर्फ बजने में यह स्वर सारे होगा अथवा रे ग रे। मित्रों अगले टॉपिक पर साथियों ध्यान दीजिएगा।
इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी मित्रों और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए हमको भी ठंडा के कारण हल्का नींद आने लगता है, परंतु हम जब तक क्लास खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं आपको बोर्ड को छोड़ेंगे, इतना माइंड में रखिएगा। और आपका दायित्व तो बनता है कि जब सर हमारे साथ जुड़े हुए तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। और फटाफट इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिंड पर साथियों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है? मिंड है जब दो या दो से अधिक स्वर इस ढंग से गाए या बजाए कि स्वर अटूट हो जाए, ठीक है मित्रों। जैसे किसी तार पर वाद्य के पर उंगली रखकर आघात करना, ठीक है मित्रों। उसी स्थान से आगे के स्वर को भी मित्रों प्रकट कर देना, इस क्रिया को मित्रों मिंड कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो मिंड कहते हैं मित्रों। मिंड लेते समय स्वरों के इस स्पर्श होता है कि वे लोग अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते हैं। मिंड भारतीय संगीत की विशेषता है। मिंड जो मित्रों भारतीय संगीत की क्या विशेषता है? इससे गायन तथा वादन तारवाद में मित्रों लोच और रंजकता आती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, यह विलंबित लय की मित्रों क्रिया होती है। जो भी शोक और शांत जैसे अस्थायी भावों को मित्रों दर्शाने में चंद्राकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा और म है, ध्यान दीजिएगा, तो अर्ध चंद्रकार उल्टा ऐसे देना है, ठीक है। तो मित्रों इसको हम क्या बोलेंगे, फट से बताइए। हैं? नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? हाँ, मिंड निकालेंगे, ठीक है। आगे मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला पेज आपका है गमक के बारे में मित्रों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आंदोलित स्वर पर बल देकर उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। जब आंदोलित स्वर पर बल देकर मित्रों उसको प्रयोग में लाया जा सकता है तो उसको गमक कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया गतों के तोड़ में विशेष रूप से देखने को मिलती है। संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा, ठीक है मित्रों, संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा इस प्रकार दी है मित्रों। स्वास्थ्य कंपो गमक श्रुति चिता सुखावह, अर्थात स्वर के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं। स्वर के कैसे कंपन, जो मन को मस्तिष्क को साइलेंट, जो मित्रों हम साइलेंट रहते हैं उसको मित्रों ओपन कर दे, गुनगुनाने लगे, उसी को क्या बोलते हैं? तो गमक कहते हैं। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, गमक, ठीक है। गमक कुल कितने प्रकार है? तो 15 प्रकार में तो बता चुके हैं। जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी दे, इस तरह प्राचीन काल में मित्रों स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को जो सुनने में अच्छी लगे, ठीक है साथियों, गमक कहते हैं। मतलब हमारे कान को क्या लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। उस समय गमक 15 प्रकार के माने जाते थे, ठीक है। अभी भी मित्रों गमक जैसे 15 प्रकार के हैं, तो मित्रों याद रखना है कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं? तो 15 प्रकार हैं। मित्रों आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपित, आंदोलित, स्फूर्ति, ठीक है, आहत, प्लावित, आहुलाती, उल्लासित, जैसे विभिन्नता, तिरिप वाली, हम्पी मित्रों इत्यादि को मित्रों जैसे क्या कहते हैं? गमक कहते हैं। मित्रों आपको याद रखना है। इस प्रकार साथियों अगले पेज पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब किसी राग के रागों की रचना गलत वृद्ध करके सरोद, इसराज, वायलिन, गिटार आदि किसी वाद्य पर मित्रों बजाया जाता है, उसी को मित्रों क्या कहते हैं? गात कहते हैं। नहीं साथियों आगे को हम लोग चलेंगे। अब गत की विशेषता पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सितार वाद हेतु दूसरा का आपका है राग के स्वर और सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को मित्रों गमक कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, मिजराब के विभिन्न बोलों, ठीक है,
मिजराब के विभिन्न बोलों की तरह, ठीक है साथियों, की तरह तरह से रचना करके विभिन्न शैलियों से सितार बजाने के बोझ को कहते हैं। वादन शैलियों में तो 3 प्रकार की होती है। वादन शैली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, मतलब आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। थोड़ा रात है, ठंडा है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। मित्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी मित्रों, कड़ाके की ठंड में भी हम तथा हमारे जो व्यक्ति हैं उन लोग तो मिल करके काम कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही मित्रों सराहनीय है। गत, पहला मित्र आपका मस्जिद खानी बाज या गत कहिए, अमीर खानी बाज और रजा खानी बाज। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस वादन शैलियों में मुख्य मस्जिद खानी तथा रजा खानी में 2 प्रमुख चयनित मानी जाती है, जैसे गायन में तान और गायन में तान तथा मित्रों गायन में तान गायन में तान तथा फ्लैट होते हैं। उसी प्रकार गत में मोड़, तान और मित्रों तिहाइया आदि और मित्रों जैसे दिखाई देते हैं, या इत्यादि सही है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, मस्जिद खानीगत दूसरा का क्या है? मस्जिद खानीगत में तो ध्यान दीजिएगा कि अमीर खुसरो की वंश परंपरा के मस्जिद खान ने इस नवीन मत का आविष्कार किया। इस गत का नामकरण इसके आविष्कारक के आधार पर हुआ, ठीक है। मस्जिद खानी गते विलंबित लय में होती है और मित्रों तथा खाली की 3 मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, खाली 3 मात्रा पर होती है, ठीक है। मात्रा के बाद ध्यान दीजिएगा, अर्थात मित्रों 12वीं मात्रा से शुरू होकर हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इसके अतिरिक्त दार आदि दे दा में तो यह कोई जो श्लोक है मित्रों, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। यदि मित्रों आपको नहीं याद है तो साथियों एग्जाम में बहुत बड़ा परेशानी होने वाला है। साथियों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा, मस्जिद खानीगत नहीं, मस्जिद खानीगत गत के लिए 5 मात्रा का टुकड़ा तथा उपयुक्त क्रमानुसार बोलों का होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें मिंड गमक की अधिक, ठीक है, इसमें मिंड गमन की अधिक गुंजाइश रहती है। मस्जिद खाने गत को दिल्ली बाज मित्रों कहते हैं, नहीं मस्जिद खाने, ठीक है। मस्जिद खाने सितार के पर्दों की संख्या 19 तक बढ़ाकर उसे अचल थाट बना दिया और एक नई वादन शैली किया। मित्रों बताते चले, यह क्लास मित्रों आज का अंतिम क्लास है। मित्रों रजा खाने गत नहीं, रजा खाने गत जौनपुर के राजा खां अमीर खां के शागिर्द मित्रों जैसे ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने राजा खां ने पूरा बाज का आविष्कार किया, इसे द्रुत भी कहते हैं। राजा खानी गत समाप्ति खानी गत के पश्चात, ठीक है, गत के पश्चात मित्रों बजाई जाती है। अतः मस्जिद खाने गत के ध्यान दीजिएगा साथियों, अतः मस्जिद खाने गत के समान गंभीर होकर भी यह चंचल प्रकृति की नहीं, राजा खाने गत में वादक अपनी तैयारी दिखाता है, या मैया को दीजिए, ठीक है। साथियों ध्यान, राजा खाने गत में वादक अपनी तैयारी दिखता है। राजा खाने गत को पूर्वी बाज और मस्जिद खाने गत को तो दिल्ली बाज के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, राजा खाने गत के मित्रों मुख्य बिंदु पर हम लोग क्लियर करेंगे। नहीं साथियों, इस गत रचना में
दीर्दार, दारा, दा आ रा दा दा दा, फिर दीर 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 दा इत्यादि के मतलब बोलों का बोझ होता है। इसमें गतकारी, चिंकारी, तैयारी के साथ मित्रों क्लियर कीजिएगा, तैयारी के साथ तोड़े तथा लड़ी का कम दिखाया जाता है। उस मित्रों ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के झालों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मत मित्रों क्लियर कीजिएगा। सितार वादन में प्रयुक्त मस्जिद खानी गत बजाने के, ठीक है, पश्चात रजा खानी गत बजाने जाने की प्रथा जिस प्रकार के ख्याल गायन में विलंबित है, जिसको बड़ा ख्याल बोलते हैं, जो ख्याल के नाम ख्याल के बाद में तो तीव्र ख्याल में छोटा ख्याल माने जाते हैं। साथियों बताते चले कि यह आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि मित्रों जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं सभी का महत्वपूर्ण पॉइंट मित्रों यहीं पर आपको हम जिक्र कर देंगे। सबसे पहले संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि का कहते हैं तो नाग कहते हैं, सॉरी नाद कहते हैं। इसके बाद श्रुति है, वह ध्वनि जो एक दूसरे से भिन्न तथा स्पष्ट सुनाई दे उसे मित्रों श्रुति कहते हैं। नहीं, स्वर इसके बाद है कि नियमित व स्थिर आंदोलन संख्या वाली को मित्रों स्वर कहते हैं। 7 स्वर का समूह, और ये भैया ठीक है, सप्तक में 7 स्वरों का समूह। अलंकार पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्वरों की यह नियमित रचनाओं, ठीक है, अलंकार स्वरों की वह नियमित रचनाओं जो आरोह में मित्रों, आरोह में जैसे यहाँ पर रखा जाता था, में नियुक्त बद्ध के लिए मित्रों हो से राग की ध्वनि के विशिष्ट रचना है। ठीक है, जिसे स्वर और वर्ण समुदाय प्राप्ति हो उसे मित्रों हम लोग जैसे महत्वपूर्ण बिंदु दे देंगे। ठीक है, किसी एक स्वर को बजाकर उसी स्वर में से 2-3 स्वर और प्रकट किए जा सकते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, गत मित्रों आज का जो है सबसे अंतिम टॉपिक है, और गत के बारे में तो हम आपको बता भी दिए कि वाद्य संगीत की स्वरबद्ध तथा तालबद्ध की रचना मस्जिद खानी गत में तो हम क्या बोलते हैं, गत बोलते हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों लिए जाते हैं, अतः क्लास को साथियों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।